Chapter number 10. Name of the chapter is Circle. देखो, वैसे तो इस चैप्टर का नाम है सर्कल्स, लेकिन बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर टेंजेंट टू अ सर्कल के बारे में पढ़ना है। टेंजेंट क्या होती है, किसको टेंजेंट कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि टेंजेंट क्या है। मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है और कोई भी लाइन जो इस सर्किल को किसी भी एक पॉइंट पर टच करती हुई जाती है, वो लाइन टेंजेंट टू दी सर्कल कहलाती है। ये मान लीजिए उस सर्किल का सेंटर है जिस पर कि एक पॉइंट पी पर ये टेंजेंट बनी है। वो पॉइंट जिस पर टेंजेंट सर्किल को टच करती है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जी हाँ, क्या कहलाता है वो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ देते हैं, if we join point of contact to the center of the circle, then this line is known as radius. वैसे तो एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस होते हैं, लेकिन हमने यहाँ जो सर्कल जो रेडियस बनाया है इस सर्कल का, वो एक पर्टिकुलर रेडियस है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा है। तो याद रखना, वो सर्कल, वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है वो हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो हम कह सकते हैं कि टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact. Through the point of contact. तो जो टेंजेंट होती है सर्किल के ऊपर, वो उस रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है। यानी कि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो गया। यही आपकी सबसे पहली थ्योरम भी है और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी है। आप यदि ध्यान से देखें तो चैप्टर नंबर 10 में जो सबसे पहली थ्योरम आपको दिखाई देगी, थ्योरम नंबर 10.1 लेफ्ट साइड वाले पेज पर है, नीचे की तरफ दिखाई यस देगी सर। आपको। तो उसका स्टेटमेंट भी यही कहता है, दूसरे पेज पे होगा, आगे एक आधा पेज पलटकर लेफ्ट साइड नीचे की तरफ होगी, थ्योरम 10.1 हेडिंग डली होगी। तो उसमें आप देख सकते हैं, हाँ पेज जो भी है, तो उसमें आपको बताया गया कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये इस पर परपेंडिकुलर होती है और इफ वी यूज दिस रिलेशन इन सो मेनी क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरी बात, अब कुछ बच्चे टेंजेंट कॉर्ड के बीच में, सीकेंट के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो ध्यान से सुन लो, कोई भी वो लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट पर कट करती हुई निकल जाती है वो कहलाती है सीकेंट। कोई भी वो लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर होते हैं वो कहलाती है कॉर्ड। और कोई भी वो लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है वो लाइन कहलाती है टेंजेंट। तो इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीकेंट, कॉर्ड एंड द टेंजेंट टू अ सर्कल। Secant intersect the circle at 2 points. Chord is a line segment whose both endpoints lies on the circumference of the circle. Tangent is a line that intersect or touches the circle at only one point. सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे वो उसको टच करती है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि किसी भी सर्किल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं?
Infinite. Infinite. इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और हर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्किल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती हैं? Infinite. इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती हैं बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, दैट्स व्हाई वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो आप लिख लें, अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है जी। रीजन कोई आपसे पूछ ले भाई तो आप लिखना चाहो तो लिख लो अपने पास, बिकॉज अ सर्कल हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स and at each and every point we can draw a tangent because a circle has infinite number of points and we can draw a tangent at every point. इसके बाद आगे सुनिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर कितनी टेंजेंट बन सकती है? 1. एक। बिल्कुल ठीक बात है। इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल then we can draw only one tangent. अच्छा, if point lies inside the circle, then how many tangents can pass through this point? 0. 0, क्योंकि अगर इस पॉइंट से कोई भी लाइन पास ऑन होगी तो वो सर्किल को दो जगह कट कर देगी। इसका मतलब वो सीकेंट बन जाएगी या कॉर्ड बन जाएगी। अगर उसके दोनों एंड पॉइंट सर्किल पे होंगे, टेंजेंट नहीं बनेगी। अगर पॉइंट सर्किल के अंदर है तो वहां से टेंजेंट नहीं बनेगी। अच्छा, अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्किल लाई कर रहा है, ध्यान से देखो, एक टेंजेंट तो ऐसे चली जाएगी और इसी से ही एक टेंजेंट ऐसे चली जाएगी। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन? 2. The two. टू टेंजेंट्स। तो याद रखना, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल देन 0 टेंजेंट्स, इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल then only one tangent, if point lies outside the circle then there are two tangents. पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे बच्चे टेंजेंट की लेंथ सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक काउंट होती है। ये क्यू और ये आर, आगे तक से भले ही आप उसे कहीं तक भी प्रोड्यूस कर लो, लेकिन जो उसकी लेंथ काउंट होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक काउंट होती है। इसका मतलब टेंजेंट पी पॉइंट से जो दो ड्रॉ हुई हैं उसका नाम पी क्यू और पी आर है। यहां तक ओके सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, नाउ वी मूव फर्दर। आपने अभी अभी पढ़ा कि भाई किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती हैं, जिसका नाम पी क्यू पी आर या कुछ भी दे सकते हैं, मर्जी हमारी। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है हमेशा। कहाँ से आया ये? आप देखो, आपकी बुक में एक थ्योरम है 10.2, एक्सरसाइज नंबर 10.1 के बाद होगी, राइट साइड वाले पेज पे सबसे ऊपर होगी, टॉप पे। मिल गई? Yes, sir. तो ये हमारे पास जो थ्योरम है वो ये कहती है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, यानी कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर।
क्या स्टेटमेंट है कि the length of the tangent, the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. That is, PQ is equals to PR. That is, PQ is equals to PR. पॉइंट क्लियर हो गया सबको ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, वो क्या है? ध्यान से देखो, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से आपने अभी अभी दो टेंजेंट ड्रॉ करी है, अगर हम इस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से जोड़ देना ये, तो दिस लाइन ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। ये लाइन हमेशा किसका काम करेगी? बाइसेक्टर का। किसका बाइसेक्टर? जो एंगल दोनों टेंजेंट्स के बीच में बना है, उस एंगल का बाइसेक्टर होगी ये लाइन। कहाँ लिखी है ये लाइन आपकी बुक में? इसी पेज पर, इसी पेज पर जहां पर ये थ्योरम थी, उसी के नीचे एक हेडिंग डली है, रिमार्क। उसका Yes, सेकंड sir. पॉइंट होगा शायद, कि सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। मिला क्या स्टेटमेंट? Yes, sir. Second point. Yes, sir. हाँ, सेकंड पॉइंट ही है, नोट कर लें कि सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर of the angle between the two tangents. That is, ऊपर वाली फिगर के रिस्पेक्ट में लिखवा रहा हूं, OP is the bisector of angle QPR. OP is the bisector of angle QPR. आगे समझ में? हाँ भाई, क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. इसके Yes, बाद sir. आगे समझिए, अगला कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर, आप अगर मैं तो इसके पैरेलल इनफाइनाइट, कि क्या ये सारी लाइंस जो ऊपर वाली टेंजेंट के पैरेलल ड्रॉ करी हैं, वो सब सर्किल की टेंजेंट है? नहीं, No, sir. सिर्फ एक ही लाइन ऐसी दिख रही है हमें, और जो इसके पैरेलल भी है और टेंजेंट भी है, जो सबसे नीचे की तरफ बनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सर्किल पे एक बार में ज्यादा से ज्यादा दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, और वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट होती है। डायमेट्रिकली अपोजिट का क्या मतलब है? कि इफ वी जॉइन the point of contact of the two parallel tangents of a circle, then that straight line always work like a diameter of the circle. वो लाइन हमेशा डायमीटर होती है। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. तो हम कह सकते हैं a circle can have two parallel tangents at the most.
मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, 2 से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं हो सकती हैं। एंड द पैरेलल टेंजेंट्स आर diametrically opposite to each other. That is, if we join point of contacts, if we join point of contacts of two parallel tangents, then that line is a diameter of the circle. Then that line is the diameter of the circle. Clear है भाई सभी को ये point? Yes, sir. Yes, sir. तो ये लाइन हमारे पास डायमीटर हो जाएगी उस सर्किल का। यानी कि जैसे मैंने आपके सामने यहाँ से इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया, ये तो ये लाइन डायमीटर से पास होगी, यानी कि ये लाइन डायमीटर का काम करेगी हमारे पास। पॉइंट क्लियर है ये वाला सभी को? Yes, sir. तो एक बार Yes, दोबारा sir. बता दो। दोबारा बता दे, सुनिए जी। आपके पास एक सर्किल है, यदि आप उस पर 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जोड़ते हैं, तो वो लाइन हमेशा सेंटर से पास होगी, यानी कि वो सर्किल का डायमीटर कहलाएगी। ये लिखा है इसमें। ओके सर। तो भाई ये हमारे पास इस चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल आ गया सारा। अब इसमें ना कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पिछले साल वाले भी चलेंगे। आपने लास्ट ईयर चैप्टर पढ़ा था सर्कल, चैप्टर नंबर 10 ही था क्लास 9 का भी। वहां जैसे कुछ कंसेप्ट थे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कभी भी किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ये तो हमने प्रॉपर्टी कल भी पढ़ी थी, चैप्टर 4 की बड़े प्रॉब्लम में आई थी, एक एग्जांपल 17 के अंदर, जिसमें 2 डायमेट्रिकली अपोजिट गेट से एक पोल इरेक्ट करा था आप लोगों ने। मैंने कहा था कि एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सेमी सर्किल में लाई कर रहा है, इसलिए होगा। याद है कुछ? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो पिछले साल की कुछ प्रॉपर्टीज भी यहाँ यूज होंगी, जो जो यूज होंगी मैं साइड बाय साइड आपको बताता चलूंगा, आप उसे नोट करते चलना। पहली एक्सरसाइज निकालिए जरा, टेक आउट एक्सरसाइज 10.1। जी हाँ, जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10.1 है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 क्या कहता है? पढ़िए, एनी वन ऑफ यू प्लीज। How many tangents can a circle have? हाँ जी, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? जी हाँ, बताइए। जितनी भी Infinite. कंसेप्ट, infinite. जितने भी कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, उन सभी कंसेप्ट के अंदर पूरी पूरी पहली एक्सरसाइज के आंसर्स मिल जाएंगे आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? यू ऑल नो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ये इसका आंसर हो गया। अगर वो ये कह देता है इस क्वेश्चन में वाई, तो वो भी मैंने आपको बताया, because a circle can have infinite points and at each and every point we can draw a tangent. Yes, question number 2, fill in the blanks। पहला फिल अप, ये कहता है
द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट या पॉइंट्स। बताइए जी, कितने One. पॉइंट या पॉइंट्स पे? One. One. One point. One. One One. point. टेंजेंट 1 पे होता है, 2 पे नहीं होता, ध्यान रखें। सेकंड पार्ट कह रहा है अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल। माइक बंद रखें भाई अपना प्लीज। कार्तिक माइक बंद करिए। कह रहा है लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ Secant. सीकेंट। Secant. सीकेंट, सेकेंड नहीं, सीकेंट। आगे कह रहा है सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। Two. बोर्ड पे लिखा है अभी तो। Two. Two. बिल्कुल ठीक, 2 टेंजेंट्स बोर्ड पे लिखा है, देख सकते हैं आप। अगला है द कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल of a tangent to a circle and the circle is called what? Point of Contact. contact. Point of contact. Point of contact। बिल्कुल ठीक। उसने क्या कहा कि कॉमन पॉइंट बताना है टेंजेंट और सर्किल के बीच में। तो टेंजेंट और सर्किल का कॉमन पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। ये मैंने आपको सबसे पहला कंसेप्ट बताया था आज का। आगे सुनिए, इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन 3 में उसने ये कहा हमारे से, कह रहा टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। ध्यान से देखना, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब पॉइंट पी सर्कल के ऊपर है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कह रहा मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। कह रहा है ये जो टेंजेंट है ना पी क्यू, ये सेंटर से पास होने वाली एक लाइन से मिलती है जाकर क्यू पॉइंट पर, इस तरीके से कि आपको ओ क्यू की लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब कुछ बच्चे ना आंख बंद करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 13, कि भाई एक 12 है एक 5 है, तो एक 13 ही होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। लेकिन वो 13 पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस होनी चाहिए ना। यहाँ तो हाइपोटेन्यूस 12 दे रखी है एक तरीके से, तो हमें तो नीचे वाली ये पी क्यू निकालनी है। यही गलती होती है। 99% बच्चे जब मिस्टेक करते हैं तो यही मिस्टेक करते हैं अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है। अब एक और गलती अगर ये सब्जेक्टिव में आ जाता है, डायरेक्ट पाइथागोरस लगा देते हैं। अरे भाई राइट ट्राइंगल तो है ही नहीं, क्वेश्चन में दिया थोड़ी ना हुआ है कि ये राइट ट्राइंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, आफ्टर देन वी अप्लाई पाइथागोरस। क्या मतलब? सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सिंस ओपी इज रेडियस एंड पीक्यू इज टेंजेंट। ओपी रेडियस है और पीक्यू क्या है? टेंजेंट। तो इट इम्प्लाइज ओपी परपेंडिकुलर होगा पीक्यू पर। यहां आप रीजन देंगे कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिखवाया था अभी आपको मैंने, और पहली थ्योरम भी है ये हमारी। तो आपने बता दिया पी ओपी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। जैसे ही आप ये परपेंडिकुलर शो कर दोगे ना, अब आप पाइथागोरस लगा सकते हो। आपने लिखा इन ट्राइंगल ओपी क्यू, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया आपने। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। रीजन दिया आपने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल ठीक बात। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया हमने। हमने इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। जैसे ही हमने इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ओ क्यू हमारे पास आ गया 12, पी क्यू हमारे पास, ओपी हमारे पास है 5, पी क्यू हमें पता नहीं, तो ये आ गया 144 माइनस 25 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू पी क्यू स्क्वायर की 119, और पी क्यू हमारे पास आ गया अंडर रूट 119। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने इसमें प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया?
अगर हम इसमें प्लस माइनस लगाते तो हमारे पास ये लेंथ जो है वो माइनस में आ जाती, जबकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो इसलिए सिर्फ इसका आंसर √119 सेंटीमीटर हो गया। देखना है कोई ऑप्शन, कौन सा? Yes, sir. D. डी ऑप्शन। डी। तो आप लिख देंगे डी ऑप्शन इज करेक्ट। या क्या है हमारे पास, जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया है, जितना आपको मैंने अभी पढ़ाया है, समझाया है, उसके बिहाफ पर अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6, 7, एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 और 7 आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है भाई यहां तक सभी का? यस Yes. सर। यस सर। हाँ जी, तो ये आपके पास 10.2 के 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10.1 का ही एक क्वेश्चन नंबर 4 और है जो आपको कंस्ट्रक्शन की तरह करना है। किस तरीके से होगा, कैसे करना है, सुन लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल and 2 lines parallel to the given line such that one is a tangent and another is a secant to the circle। सुनो ध्यान से, कंपास की हेल्प से कोई भी एक सर्किल ड्रॉ कर लेना, किसी भी रेडियस का, जिसका आपका मन करता हो, किसी भी रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिएगा। कर लेंगे आराम से? यस सर। हाँ भाई, जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे कंपास से तो आपके पास उसका सेंटर भी होगा। फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना स्केल की हेल्प से। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। उसने क्या कहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। उसने कहा अब आपको 2 लाइनें ड्रॉ करनी है जो कि इस दी हुई लाइन के पैरेलल होंगी। उनमें से एक होगी सीकेंट और एक होगी टेंजेंट। अब मुझे 2 लाइनें बनानी है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, उसका क्या तरीका है, बहुत ध्यान से समझ लें। सबसे पहला स्टेप है कि हमें इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधी लाइन खींच देते हैं, कहने लगे बन गया परपेंडिकुलर। ऐसा कैसे भाई? आपको कंपास की हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है। आप कंपास निडल ओ पे रखेंगे, कितना डिस्टेंस लेंगे कि वो सामने वाली साइड को 2 जगह पर कट कर दे। यहाँ रखी कंपास निडल और इस तरीके से 2 जगह पर कट लगा देंगे। स्टेप क्लियर पहला? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. उसके बाद बिना रेडियस चेंज करे यहां रखेंगे कंपास निडल, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, बस। बहुत आसान सा काम है। और यदि आप इसे नाप के देखोगे प्रोटेक्टर से तो आपको 100% 90 डिग्री का एंगल दिखाई देगा। ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, अब आपको 2 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। एक तो आपको बनाना है इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल कंपास की हेल्प से। तो आपको मालूम है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता है, तो इसका मतलब ये लाइन किसका काम करेगी, टेंजेंट का। ऐसे ही इस रेडियस के ऊपर कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लेना जहां आपका जी करे, वहां पे फिर से 90 डिग्री का एंगल बना देना। आता है ना सबको कंपास से 90 बनाना? Yes, sir. तो ये लाइन काम करेगी किसका, सीकेंट का। सेकंड। देखो ये 90 था, ये 90 आया, तो इसका मतलब इक्वल तो पैरेलल। ये 90 था, ये 90 बनाया तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल आया तो पैरेलल। इसका मतलब ये तीनों पैरेलल हो गई, एक टेंजेंट हो गई, एक सीकेंट हो गई। ये आपको कंपास की हेल्प से बनाना है। ये आपके पास यस सर। एक्सरसाइज नंबर 10.1 कंप्लीट हो गई। और
10.2 के 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। हम कोशिश करेंगे कल या परसों 2 दिन के अंदर अंदर ही चैप्टर 10 आपका खत्म कर देंगे, जिसके भी स्कूल में एग्जाम में आ रहा है, जिससे कि उसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन अपना वर्क यहाँ तक का सभी पूरा कर लें, कुछ भी रहे ना आपका। आज के लिए इतना ही बस।